और सामईन मैच की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इंग्लैंड के 136 रन हो चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर, और बकिया इंग्लैंड को 70 स्कोर चाहिए 43 बॉलों में। और ये मिड ऑफ की जानिब से इवन मुर्दो का एक शानदार चौका। 130 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड को 42 गेंदों में 66 रन की ज़रूरत है। इवन मॉर्गर जो खतरनाक साबित हो रहे हैं अब तक, और इंतहाई पुरएतमाद बैटिंग करते हुए इवन मॉर्गन और उसके साथ मौजूद डेविड मेलान, दोनों की इंतहाई अच्छी पार्टनरशिप जाती हुई। और इस टाइम मैच 50-50 चांस हो चुका है दोनों मुल्कों का। और मैच पर तबसरा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलीम साहब, जो इस मैच पर हमारे साथ बैठकर तबसरा करेंगे। शुक्रिया महबूब साहब। इस टाइम मैच बिल्कुल अच्छे जा रहा है और उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह विन करेगा इस मैच को, और हमारी दुआएं है पाकिस्तान के साथ कि वो विन करे इस मैच को। और सिचुएशन तो बिल्कुल नॉर्मल है। इंशाल्लाह पाकिस्तानी बॉलर इनको आउट कर पाएंगे। सलीम साहब, जो पीछे फ़र्क है वो सिर्फ 20 और 22 गेंदों का रह गया, और जिस अंदाज से इवन मॉर्गन बैटिंग कर रहा है, समझ में यही आ रहा है कि वो अगले 2 से 3 ओवरों में स्कोर और बॉल दोनों लेवल कर देंगे। तो इसमें आपकी क्या राय है? जी महबूब साहब, वो असल में बात ये कि ये रन पिच है, तो जिस वजह से इसका शॉट खेलना और इसमें क्वाइट इजी है। तो आई थिंक के बाद में जब पावर प्ले तो ख़त्म हो गया होगा, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान इसको कंट्रोल कर लेगा कि आउटिंग टेबल पे इसको लाई जाए। मेरे नाजरीन, हमारी दुआएं जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं। ये थे सलीम साहब। और इस टाइम 132 स्कोर हो चुका है इंग्लैंड का, और ये एक रन के लिए इवन मॉर्गन ने शॉट मारी, और डेविड मेलान सामने आ चुके हैं क्रीज पर। और इस टाइम इंग्लैंड को जो मैच जीतने के लिए 63 रन की ज़रूरत है, 39 बॉलें उनको उनके पीछे दरकार हैं, और मैच इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करते हुए। और जैसे कि व्यूअर आप लोगों को ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि इस टाइम पाकिस्तान को 20% चांस है और इंग्लैंड को 2% चांस है, तो दुआई की जा सकती है कि पाकिस्तान जीत जाए। और देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम मज़ीद ऐसे लाइव स्ट्रीमिंग आप लोगों की लाएँ। डेविड मेलान का शानदार छक्का। 140 स्कोर इंग्लैंड 2 विकेट के नुकसान पर 37 बॉलों में 56 स्कोर बकाया रह गई। सामीन, अब तक की जो मुख्तलिफ सूरत हाल है वो हम आपको बतला रहे हैं कि 37 गेंदों में 50 स्कोर बकाया रह गया है। और इस टाइम मैच जो है वो इंग्लैंड की ग्रिप में जा चुका है, और हम दुआई कर सकते हैं कि अगली बॉल और ये वाइड करार दे दी गई एम्पायर की जानिब से, तो 37 गेंदों में 55 स्कोर जो है वो बकाया रह गए। तो नाजरीन, जो हमारे सामीन हैं सुन रहे हैं इस बात को, हमारी कमेंट्री को सुन रहे हैं, वो ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। और इस वक्त हमारे पास स्टूडियो में साजिद साहब मौजूद हैं। साजिद साहब, आप इसके बारे में क्या अपने राय का इजहार करेंगे? मैच की मौजूदा सूरत हाल जो है वो इंग्लैंड के हक में चली गई है, तो आप इस सूरत हाल में क्या राय देंगे? जैसे कि आप सबको नज़र आ रहा है, बहुत ही मुश्किल है इस वक्त पाकिस्तान का जीतना। लेकिन दुआओं में बहुत असर होता है। हो सकता है कि कोई मुआवजा हो जाए, लेकिन मुआवजा होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इंग्लैंड 81% पे चल रहा है और आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान 19% पे है, तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तानी के दुआओं में बहुत ही असर होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम विन करेंगे इंशाल्लाह। चलो, मैच जो है वो मुकम्मल इंग्लैंड की तरफ होते हुए। अब बॉल चेंज कर ली है। कप्तान बाबर आजम ने शहीन शाह अफरीदी को लाया गया है बॉलिंग करने के लिए। उनका सामना करेंगे इवन मॉर्गन।
142 स्कोर पर दो विकेट आउट और 14 ओवर हो चुके हैं। 36 बॉलों में 54 स्कोर जो है वो बकाया दरकार है इंग्लैंड को, जो उन्होंने करने हैं। 36 गेंदों में 54 स्कोर और इस टाइम आपस में सलाह मशवरा जारी है। और कप्तान बाबर आजम जो है उन्होंने शहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग के लिए बुलाया है और इस टाइम शहीन शाह अफरीदी जो है वो अपना स्पेल करेंगे। 2 ओवर करवा चुके हैं शहीन शाह अफरीदी और 20 रन की पिटाई बर्दाश्त कर चुके हैं शहीन शाह अफरीदी, अभी बॉलिंग के लिए आए हैं। 36 बॉलों में 54 स्कोर दरकार है इंग्लैंड को। 142 स्कोर पर 2 आउट, 14 ओवर हो चुके हैं और मैच जो है वो इस टाइम इंग्लैंड की ग्रिप में जा चुका है और डेविड मेलान वो सामना करेंगे शाहीन शाह अफरीदी का। दो ओवरों में 20 स्कोर की पिटाई बर्दाश्त कर चुके हैं शाहीन शाह अफरीदी और शहीन शाह अफरीदी अपना तीसरा ओवर करवाने जा रहे हैं। तीसरा ओवर करवाने के लिए शहीन शाह अफरीदी, पहली गेंद उनके हाथ में और वो स्पेल की तरफ बढ़ते हुए पहली गेंद शहीन शाह अफरीदी की और पहली गेंद पर सिंगल बन गया इंग्लैंड की जानिब से, लिहाजा स्कोर जो है वो 143 और 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अब 35 गेंदों में 53 स्कोर चाहिए पाकिस्तान को। इवन मॉर्गन जो है वो 47 रन पर बैटिंग कर रहे और इंग्लैंड के चांसेस 59% है और पाकिस्तान के चांसेस जो है वो 41% है। फिर देखते हैं और ये वाइड करार दे दी एम्पायर की जानिब से। स्कोर हो गया 144, 2 विकेटों के नुकसान पर। 35 गेंदों में 52 रन की जरूरत। इवन मॉर्गन 47 रन पर क्रीज पे मौजूद। शहीन शाह अफरीदी जिन्होंने पहली गेंद सिंगल के लिए खेली और दूसरी गेंद जो है उन्होंने वाइड करवा दी। अब इवन मॉर्गन जो है वो 47 रन पर क्रीज में मौजूद है और ये उड़ता हुआ स्ट्रोक और शानदार छक्का इवन मॉर्गन की जानिब से। शहीन शाह अफरीदी को एक और छक्का, तो स्कोर हो गया 150 और यहाँ पर इवन मॉर्गन की 50 भी कंप्लीट हो चुकी है। सामीना आपको बता दें 14वीं इंटरनेशनल 50 है इनकी और 53 स्कोर हो चुका है इस टाइम इंग्लैंड इवन मॉर्गन का 50 मुकम्मल हो चुकी है और मैच जो है वो बिल्कुल इंग्लैंड के हक में जाता हुआ और 92% इंग्लैंड के हक में और 8% जो है वो पाकिस्तान के हक में जाता हुआ मैच। और यहाँ पर एक शानदार छक्का लगाने में कामयाब हुए इवन मॉर्गन। 53 स्कोर, 27 बॉलों में 5 डॉट बॉलें खेली, 13 सिंगल किए, 2 दफ़ा डबल किए, 3 चौके मारे और 4 छक्के मारे इवन मॉर्गन शानदार बैटिंग करते हुए। 27 गेंदों में 53 स्कोर। डेविड मेलान साथ जो 20 गेंदों में 29 स्कोर करके इवन मॉर्गन का साथ निभा रहे हैं। अब 34 गेंदों पर 46 स्कोर रह गया है, मैच बिल्कुल इंग्लैंड के हाथ में जाता हुआ। 150 स्कोर कंप्लीट हो चुका है इंग्लैंड का और ये बीट गेंद करवाई शहीन शाह अफरीदी ने। शहीन शाह अफरीदी ने बीट गेंद करवाई तो शहीन शाह अफरीदी 2.4 ओवरों में 28 स्कोर खा गए हैं अभी तक शहीन शाह अफरीदी और ये सिंगल के लिए इवन मुनकर दौड़े लेकिन डेविड मेलान ने मना कर दिया तो वापस पलटे इवन मॉर्गन। 150 स्कोर 2 आउट। 94% जो है वो इंग्लैंड के चांसेस और 6% जो है वो पाकिस्तान के चांसेस। 10.34 का करंट रेट चल रहा है और 8.36 का करंट रेट रिक्वायर्ड रेट बताया है और पार्टनरशिप जो है इनकी 50 गेंदों में 84 रन पार्टनरशिप के हो चुके हैं। 33 बॉलों में 46 स्कोर की ज़रूरत है। 150 स्कोर कर चुके हैं इंग्लैंड वाले
2 विकेटों के नुकसान पर। और अगली बॉल कराने आए शहनशाह ने अगली बॉल करवाई और अगली गेंद पर इवन मॉर्गन ने शानदार चौका लगा दिया। 57 स्कोर इवन मॉर्गन, 154 स्कोर इंग्लैंड। 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर अब 32 गेंदों में 42 स्कोर बकाया रह चुके हैं। सामीन 32 गेंदों में 42 स्कोर रह चुके हैं और इंग्लैंड मैच जीतने की पोजीशन में आ चुका है। 97% इंग्लैंड के चांसेस और 3% जो है वो पाकिस्तान के चांसेस। तो तीसरी 50 जो है वो 19 बॉल पर कंप्लीट हुई है और तेज तरीन 50 बनाई है इंग्लैंड की जानिब से। और ये एक और शानदार चौका इवन मॉर्गन की जानिब से। 61 स्कोर 30 गेंदों पर इवन मॉर्गन के। अब 38 स्कोर रह गया है 31 गेंदों में। कैसे बर्दाश्त करेंगे ये चौकियाँ? नाज़िर साहब आप मैच पर कोई तबसरा करें। बहुत ही मुश्किल है यार इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि 2% चांस है हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही धुलाई हो रही है इस वक्त पाकिस्तान की। पहले इनिंग्स के अख्ताम पर हमें ये लग रहा था कि पाकिस्तान इंशाल्लाह विन करेगा, लेकिन इनकी तरफ से भरपूर परफॉर्मेंस है। अगली गेंद कराने के लिए शहनशाह अफरीदी दौड़े 36 स्कोर खा चुके हैं और तीसरे ओवर की आखिरी गेंद करवा रहे हैं और आखिरी गेंद पर भी चौका। यूं 34 स्कोर रह गया 30 बॉलों में। 71 स्कोर कर चुके हैं इवन मॉर्गन और 22 रन की पिटाई बर्दाश्त की है इस ओवर में शहनशाह अफरीदी ने और शानदार 50 मुकम्मल की इवन मॉर्गन ने। नाजरीन आज जैसा कि आपको मालूम है कि 30 गेंदों में 34 स्कोर रह चुके हैं। मैच इंतहाई आसान इंग्लैंड की गिरफ्त में मैच जा चुका है। पैंसठ स्कोर पर क्रीज पर मौजूद है इवन मॉर्गन। 31 गेंदों में 65 स्कोर, 30 गेंदों पर 34 स्कोर बकाया रह चुके हैं। 162 स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर इंग्लैंड। अब इमाद वसीम आए ओवर कराने के लिए। 96 पार्टनरशिप हो चुकी है नाजरीन 53 गेंदों में। 53 गेंदों में 96 की पार्टनरशिप हो चुकी है इवन मॉर्गन और डेविड मेलान के साथ। इमाद वसीम अब बॉलिंग कराने आए हैं और 2 ओवरों में 19 स्कोर खा चुके हैं इमाद वसीम। डेविड मेलान सामना करेंगे इमाद वसीम का। डेविड मेलान 29 स्कोर पर क्रीज पर मौजूद 20 गेंदों पे और ये पहली गेंद डॉट गेंद करवाई इमाद वसीम ने डेविड मेलान को। अब सामीन 29 गेंदों में 34 रन की जरूरत है इंग्लैंड को, जो बआसानी वो कर सकते हैं। अगली गेंद कराई इमाद वसीम ने और सिंगल के लिए खेला डेविड मेलान ने। इवन मॉर्गन अब सामने आ चुके हैं। 28 गेंदों में 33 स्कोर बकाया रह चुका है। 163 स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर इमाद वसीम 2 बॉलें करा चुके हैं। अगली गेंद कराई सिंगल के लिए इवन मॉर्गन ने खेला और ये सिंगल लेने में कामयाब हो गए इवन मॉर्गन। 27 गेंदों में 32 रन की जरूरत है। 10.58 करंट रेट चल रहा है और मैच मुकम्मल तौर पर इंग्लैंड की गिरफ्त में मौजूद। डेविड मेलान 30 स्कोर और इवन मॉर्गन 66 स्कोर पर क्रीज पर मौजूद। अगली गेंद करवाई और अगली गेंद पर शानदार चौका डेविड मेलान की जानिब से। नाज़रीन 26 गेंदों में 28 रन की जरूरत है। अब 166 स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर डेविड मेलान 34 स्कोर और 68 स्कोर इवन मॉर्गन। 57 गेंदों में 102 रन की पार्टनरशिप
अगली गेंद और अगली गेंद पर भी शानदार चौका डेविड मैलान की जानिब से। 106 की पार्टनरशिप हो चुकी है 58 गेंदों में। 14 चौके और 8 छक्के अब तक लगा चुके हैं इंग्लैंड की जानिब से। 14 चौके और 8 छक्के। शानदार चौका लगाया डेविड मैलान ने और रन और गोल्स का फर्क तकरीबन खत्म हो चुका है। अगली गेंद करवाई इमाद वसीम ने और सिंगल रन दिया डेविड मैलान ने उस पर। अब 24 गेंदों में 23 रन की ज़रूरत है। एक बॉल इजाफी हो चुकी है। 24 गेंदों में 23 रन की ज़रूरत है। 173 पे 2। आखिरी 5 ओवरों में इंग्लैंड ने शानदार बैटिंग करते हुए 74 स्कोर बनाए हैं। 74 स्कोर किए हैं लास्ट 5 ओवर में। इस तरह इवन मॉर्गन जो है वो 66, जॉनी ब्रिस्टो 48, डेविड मैलान 39, टॉम बेंटन जो है वो 20 रन बना के आउट हुए। शादाब खान की गेंद पर LBW करार दिया गया उनको। 24 बॉलों में 23 रन की ज़रूरत है। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद हफीज ने 69 स्कोर किए। बाबर आजम ने 56 स्कोर किए। फ़खर जमान ने 36 स्कोर किए। शुएब मलिक 14 रन के साथ। शुएब मलिक 14 रन बनाकर आउट हुए थे। महबूब साहब, मैच इंग्लैंड की तरफ ही है क्योंकि पाकिस्तान के पास 1% चांस भी नहीं है। बस 24 गेंदों में 23 गेंद। T20 जो है ये उलटबाजियों का खेल है। किसी टाइम भी कोई टीम भी जीत सकती है। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ही नाकिस रही है इस वजह से। असल में ये बिग पिच जो है ना ये बैटिंग पिच है, इसलिए पाकिस्तान यहाँ पर इतना बड़ा टोटल करने में कामयाब हुआ। हारिस रऊफ पहली गेंद करवाई और पहली गेंद पर चौका मार दिया डेविड मैलान ने। 19 स्कोर रह चुका है 23 गेंदों में। 170 स्कोर पर 2 खिलाड़ी आउट इंग्लैंड। आज हर बॉलर की धुलाई हो रही है, सही। बैटिंग पिच है जी, तो फील्डिंग भी कहीं हमें नज़र नहीं आ रही टाइमिंग के साथ खेल रहे हैं। और बॉलिंग भी है वो भी इंतहाई नाकिस हो रही है। 19 स्कोर की ज़रूरत 23 गेंदों में। ये तो शुक्र है पहले मैच में बारिश हुई है। हाँ वो मैच भी तकरीबन इंग्लैंड जो है वो खेल चुका था 16 ओवर, क्योंकि फिर बारिश हो गई थी तो इसलिए वो मैच ड्रा करार दिया गया। अभी 19 स्कोर चाहिए 23 बॉलों में। इवन मॉर्गन 66 और डेविड मैलान 43 रन से 37 पर मौजूद है। 43 रन बनाने के लिए डेविड मैलान ने 26 गेंदों का इस्तेमाल किया, जबकि 32 गेंदें खेलकर इवन मॉर्गन ने 66 स्कोर किए हैं। अगली बॉल और अगली बॉल डॉट हारिस रऊफ की जानिब से। हारिस रऊफ ने 2 बॉल करवाई। इस तरह 22 गेंदों में 19 स्कोर की ज़रूरत है। 22 गेंदें बकाया 19 स्कोर की ज़रूरत। 177 गेंदों पर 2 खिलाड़ी 177 स्कोर पर 2 खिलाड़ी आउट। 43 स्कोर पर डेविड मैलान खड़े और 66 स्कोर पर इवन मॉर्गन खड़े। हारिस रऊफ 22 रन दे चुके हैं अब तक और 2.2 ओवर हारिस रऊफ करवा चुके हैं। इसका बहुत ही मायूस लग रहे हैं और मिसबा के ऊपर कैमरे लगाया गया है जो कि इंतहाई मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास दोहरी जिम्मेदारियां हैं। चीफ सेलेक्टर भी हैं और हेड कोच भी हैं। अगली गेंद कराई हारिस रऊफ ने और बीट कर गए। एक और डॉट बॉल पाकिस्तान के लिए। 21 गेंदों में 19 रन की ज़रूरत है। 43 स्कोर पर मौजूद डेविड मैलान हारिस रऊफ का सामना करते हुए 21 बॉलों में 19 रन की ज़रूरत है। अगली गेंद कराने के लिए हारिस रऊफ दौड़ पड़े और शादाब खान नजर नहीं आ रहे कहीं। सिंगल बनाया है डेविड मैलान ने इस गेंद पर। 18 स्कोर रह चुका है 20 गेंदों में। डेविड मैलान 44 स्कोर, इवन मॉर्गन 66 स्कोर। 178 पर इंग्लैंड के 2 खिलाड़ी आउट। 18 स्कोर विन करने के लिए बकाया रह चुका है, जबकि 20 गेंदों जो हैं वो बकाया रह चुकी हैं। जी सर साहब, आप क्या तबसरा करेंगे मैच? जब 2 आउट हुए थे शादाब की गेंद पर, उस वक्त पाकिस्तान के पास 70% चांस था।
लेकिन उसके बाद विकेटें नहीं गिरी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अगली विकेट गेंद मिल कराई गई। और ये शानदार कैच एमिन मॉर्गन का। हारिस रऊफ विकेट लेने में कामयाब हो गए इवन मॉर्गन की। 66 स्कोर पर आउट हो चुके हैं इवन मॉर्गन। 20 गेंदों में 18 रन की जरूरत है। 178 पर 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और इस इंग्लैंड विकेट के। के साथ पाकिस्तान के पास 1% चांस हो गया। एक शानदार कैच पकड़ा मुफिल शाह ने। कुछ दिल ने लोगों के दिल खुश कर दिए इस वक्त। 33 गेंदों में 66 स्कोर करके इवन मॉर्गन पवेलियन की तरफ जाते हुए और सर उठा 200 के की स्ट्राइक रेट से उन्होंने शानदार बैटिंग की। सामीन, ये दूसरा टी20, पहला टी20 जो है वो बारिश की नज़र हो चुका था। अब ये दूसरा टी20 जो है वो जारी है। 19 गेंदों में 18 रन की ज़रूरत है और 178 स्कोर इंग्लैंड का हो चुका है। 3 खिलाड़ी आउट हैं। अगले प्लेयर आ गए ये मोइन अली। मोइन अली क्रीज पर मौजूद। 19 गेंदों में 18 रन की ज़रूरत। 30 मैचों में 292 स्कोर कर चुके हैं मोइन अली। 72 इनका बेस्ट है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था 2015 में कार्डिफ में। इवन मॉर्गन पवेलियन की तरफ वापस जाते हैं। 100 से ऊपर की पार्टनरशिप तकरीबन टूट गई थी। तकरीबन 114 की पार्टनरशिप इवन मॉर्गन और डेविड मेलान के दरमियान। शानदार मैच खेला इवन मॉर्गन ने। अगली बॉल कराने के लिए हारिस रऊफ भागते हुए और ये बॉल बीट कर दी। इंतहाई खूबसूरत डिलीवरी की। 18 गेंदों में 18 रन की जरूरत है। 178 स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पर इंग्लैंड। पाकिस्तान की जानब से मोहम्मद हफीज ने 69 स्कोर किए। बाबर आजम ने 56 स्कोर किए। फखर जमान ने 36 स्कोर किए। शुएब मलिक ने 14 स्कोर किए और इंग्लैंड की जानब से इवन मॉर्गन ने 66 किए। डेविड मेलान 44 पर नॉट आउट। जॉनी ब्रिस्टो जो है वो 44 पे आउट हो चुके और टॉम बेंटन जो है वो भी 20 रन बनाकर शादाब खान की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गई। इंग्लैंड की जानिब से अब्दुल रशीद ने 2 विकेट ली 32 रन देकर और क्रिस जॉर्डन ने भी 1 विकेट ली 40 रन देकर और टॉम करन ने एक विकेट ली 46 रन देकर। शादाब खान पाकिस्तान की जानिब से 2 विकेट लिए और हारिस रऊफ ने 1 विकेट ली। शादाब खान अगले ओवर के लिए आते हैं। रिक्वायर्ड जो है वो 6 28 स्कोर शादाब खान ने दे चुके हैं। 2 विकेट ले चुके हैं अब तक 3 ओवरों में। मोइन अली सामना करेंगे शादाब खान का और ये 49 स्ट्रोक खेला। सिंगल रन बना। कैच ना हो सका शुएब मलिक की जानिब से, दूर थे वो, लेकिन सिंगल जरूर बना। मोइन अली ने सिंगल रन बनाया और डेविड मेलान अब सामने आ चुका। 179 स्कोर इंग्लैंड की जानिब से। 17 स्कोर 17 गेंदों में। मोइन अली 1 स्कोर, डेविड मेलान 44 स्कोर। अगली गेंद कराई और ये सिंगल और डबल ले लिए डेविड मेलान ने। 16 स्कोर चाहिए, 15 स्कोर चाहिए 16 गेंदों में। 181 इंग्लैंड, 3 खिलाड़ी आउट। 46 स्कोर डेविड मेलान। मोइन अली जो है वो 1 स्कोर। ये जरूर एक बार हाँ चलो पॉइंट करो वो सुधार तुम बता ना नहीं जीतो दे नहीं इंटरनेट लग। अगली गेंद पे सिंगल बन चुका। मोइन अली सामना करेंगे शादाब खान का। 14 स्कोर 15 गेंदों में रह चुका। 182 स्कोर, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अगली गेंद करवाई शादाब खान ने और इस गेंद पर शानदार कैच ले लिया। मोइन अली आउट हो चुके। 4 विकेटें गिर चुकी इंग्लैंड की। 14 गेंदों में 14 रन की जरूरत है।
4 विकेटों के नुकसान पर इंग्लैंड 182 रन कर चुके हैं। थोड़े आसान नजर आ रहे हैं विकेट से तो पाकिस्तान 14 गेंदों में 14 रन की जरूरत है, विनरी 2 गेंदों में एक स्कोर बनाकर 24 गेंद वापस जाते हैं। बाद सैम बिलिंग नए आने वाले बैट्समैन 28 मैचेस खेल चुके हैं इंग्लैंड की टीम से। सैम बिलिंग 14 गेंदों में 14 रन की जरूरत इंग्लैंड को, 182 स्कोर पर 4 खिलाड़ी आउट। शताब खान ने गेंद कराई और सैम बिलिंग सिंगल रन बनाकर स्ट्राइक जो है वो डेविड मेलान को देते हुए 13 गेंदों पर 13 रन की जरूरत। मैच इंतहाई आसान इंग्लैंड के हक में मैच जाता हुआ। अगली बॉल करवाने के लिए है शताब और सिंगल रन ले लिए इस गेंद पर डेविड मेलान ने। 12 गेंदों पर 12 रन की जरूरत। 48 को डेविड मेलान और सैम बिलिंग 6 स्कोर। बारह गेंदों पर 12 रन की जरूरत। 284 स्कोर। 4 विकेटों के नुकसान पर हारिस राउफ कवर करवाने आए। डेविड मेलान सामना करेंगे। हारिस राउफ का 12 गेंदों पर 12 रन की जरूरत इंग्लैंड को, जो आसानी से बना सकते हैं। गेंद करवाने के लिए दौड़े हारिस राउफ। पहली गेंद कराई हारिस राउफ ने और इस गेंद पर सिंगल बन गया है। अब 11 गेंदों पर 11 रन की जरूरत है इंग्लैंड को। 185 स्कोर। 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर इंग्लैंड। डेविड मेलान को 50 मुकम्मल करने में 1 रन की जरूरत है। 37 गेंदों पे 49 स्कोर कर चुके हैं डेविड मेलान। शानदार बैटिंग इंग्लैंड की जानिब। सैम बिलिंग 1 स्कोर, एक बॉल पर। हारिस राउफ 1 विकेट ले चुके हैं। अभी तक 24 रन दे चुके हैं हारिस राउफ। अगली गेंद करवाने के लिए आए हारिस राउफ। गेंद करवाई और इस गेंद पर सिंगल बन गया है। 10 गेंदों पर 10 रन की जरूरत इंग्लैंड को। 186 स्कोर। 4 खिलाड़ियों के नुकसान। 10 गेंदों पर 10 रन की जरूरत। रूफ ने एक बॉल करवा दी है जिसमें एक ही रन बना है इस वक्त। 9 बॉल पे 9 रन चाहिए इस वक्त इंग्लैंड को और पाकिस्तान को जीतने के लिए विकेट्स की ज़रूरत है, क्योंकि विकेट्स गिरेंगे तो इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर आएगा। 8 बॉल पे 5 रन।
शानदार चौका शानबीरिंग की जानिब से। 8 गेंदों पर 5 रन बकाया रह चुके इंग्लैंड के लिए। 191 स्कोर इंग्लैंड 4 खिलाड़ियों के नुकसान। पीछे की जानिब शानदार स्ट्रोक खेला। 8 गेंदों पर 5 रन की जरूरत इंग्लैंड को। एक और चौका जिसकी वजह से रन एक रह गया 7 बॉलों पे। शानदार चौका शानबीरिंग की जानिब से। स्कोर जो है वो सामीन लेवल हो चुका है। 7 गेंदों में 1 रन बकाया है। और बैटिंग तो आज पाकिस्तान ने जनक से भरपूर की गई, लेकिन बॉलिंग नाकिस रही बिल्कुल ही। बॉलिंग जो है वो इंतहाई नाकिस है। और इंग्लैंड को 1 रन रहता है इस वक्त 7 बॉलों पर। मेलान की 50 पूरी हो चुकी है 35 बॉलों पर। पाकिस्तान ने ये स्कोर 20 ओवर में, जबकि इंग्लैंड ने 19 ओवर में किया। 7 बॉलों में 1 रन की जरूरत। दोनों के 4 खिलाड़ी आउट हैं इस वक्त, पाकिस्तान के भी और इंग्लैंड के भी। और एक और खिलाड़ी हारिस रऊफ ने आउट कर दिया स्कोर लेवल होने के बाद। शाम बीरिंग जो है वो 10 रन बनाकर हारिस रऊफ की टीम पर आउट हो गए हैं। 1 रन चाहिए 6 गेंदों में। और पाकिस्तान और इंग्लैंड का लेवल हो चुका है। 6 गेंदों में 1 रन की जरूरत है। शाम बीरिंग 10 रन बनाते हुए पवेलियन की तरफ जा रहे हैं 5 गेंदों पर। मैच इंशाल्लाह सुपर ओवर में जाएगा। सुपर ओवर में जाने के कोई इम्कान नहीं है। शाहीन अफरीदी आ चुके हैं बॉलिंग के लिए। लास्ट ओवर करवाने के लिए शहीनशाह अफरीदी आ गए हैं। 1 स्कोर की जरूरत 6 गेंदों पर। स्कोर लेवल हो चुका पाकिस्तान और इंग्लैंड का। हेवर्ड मैलान 50 स्कोर उसकी बुना। और ये ग्रेट शॉट शानदार चौका हेवर्ड मैलान की जानिब से। और इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान हार गया। महबूब साहब, इसकी वजह आप बता सकते हैं, मतलब ये क्या कमजोरी थी, वीकनेस थी पाकिस्तानी टीम में कि ये हार की वजह बनी? आज पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान की हार की वजह बनी। इंतहाई नाकिस बॉलिंग करवाई शादाब खान के अलावा पाकिस्तान बॉलरों ने। और कुछ पिच को भी सपोर्ट जाती है, क्योंकि पिच में भी इंतहाई बैटिंग सपोर्ट पिच थी, जिस पर पाकिस्तान एनर्जी नहीं थी बंदों में, एनर्जी नहीं थी, बर्गर शर्बत खाते रहते ये। तो इस गेम पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर कौन कौन से थे? शहीनशाह अफरीदी थे, हारिस रऊफ थे, मोहम्मद आमिर थे, लेकिन तीनों नाकाम हुए। हारिस रऊफ तो फिर भी 2 विकेट ले गए। तो जैसे हम जानते कि ये आमिर साहब जो है बिल्कुल अच्छे बॉलर है, फास्ट बॉलर है, जिन्होंने भी कुछ नहीं कर पाए, मतलब कोई विकेट वगैरह या बदकिस्मती से इन्होंने आज 1 विकेट भी न ली, बल्कि उल्टा 2-3 बहुत छक्के ज्यादा स्कोर खाते खाया। रहे। ओहो, तो वो भी आज छक्कों के सब साथ। बॉलरों ने बराबर बराबर स्कोर खाकर इंग्लैंड को मैच जितवाने में भरपूर किरदार अदा किया। इंग्लैंड बहुत अच्छा खेला आज, जीत उनकी। इंतहाई अच्छी बैटिंग की इंग्लैंड ने। 5 विकेट उनके बकाया और 5 बॉल बाकी रह गए। यानी कंक्लूजन ये है कि पाकिस्तान अपनी फील्डिंग की वजह से और बॉलिंग की वजह से ये इनका हार का सामना करना पड़ा इनको।
अगर ये लोग इनको इम्प्रूवमेंट लाए अपने अंदर तो इंशाल्लाह वी विल विन नेक्स्ट मैच। तो T20 मैच इनके कितने हैं? 3 मैचेस हैं। पहला तीन। मैच जो है वो बारिश की वजह से नहीं हो पाया। दूसरा मैच इंग्लैंड की तरफ एक मैच रह गया पीछे। अच्छा, तो व्यूवर्स एक मैच रहता है और इंशाल्लाह परसों हम वापस लाइव स्ट्रीमिंग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। और आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि उमरैन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि हमें करेज मिले और हम मज़ीद ऐसी लाइव स्ट्रीमिंग आप लोगों को ला सकें। जी महबूब साहब, आप कुछ कहेंगे इस बारे में? बस मैच जो है वो इख्तिताम को पहुंच चुका है और सामीन से हमारी ये अपील है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा और शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट करके अपने राय का इजहार कीजिए। और सब्सक्राइब करते बिल्कुल फ्री, आप लोगों को कोई कास्ट इससे नहीं जाता, तो इससे ये होता है कि हम लोगों को सपोर्ट आप लोगों को मिलती है, खरीद मिलती है, तो मज़ीद हम लोग वर्क करते सकते हैं। तो कीप सपोर्टिंग विद अस। और अगला जो मैच होगा वो इंशाल्लाह उमरैन टीवी के ऊपर बराह रास्त आपको दिखाया जाएगा महबूब आलम के साथ, जो कि हमारे कमेंटेटर है। और इंशाल्लाह स्ट्रीमिंग में इसके बाद थोड़ी हमसे लेट होगी स्ट्रीमिंग, जो कि कुछ वजूहत थी उसकी। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मैच है परसों, उनकी स्ट्रीमिंग हम 20 मिनट पहले उसको शुरू करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी स्ट्रीम को ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह आप लोग और हमें सपोर्ट करेंगे। महबूब आलम साहब बहुत ही एनर्जेटिक बंदे हैं, तो आप लोग इंशाल्लाह ज़रूर ज्वाइन कीजिए हमें। और इंग्लैंड में इस टाइम मौसम बिल्कुल कुछ और मौसम है और ये इंटरव्यू हो रही है फेल्स एंड बैट्स की। तो ये वसीम अकरम जो है इस टाइम इंटरव्यू कर रहे हैं। रमीज़ राजा आज नज़र नहीं आ रहे मेरे ख्याल से। रमीज़ राजा, महबूब आलम साहब ने रमीज़ राजा नहीं है, रमीज़ राजा। रमीज़ राजा भी किसी कोने में होंगे। और वसीम अकरम भी बिल्कुल किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, बहुत अच्छे खिलाड़ी भी थे और कमेंटेटर भी है, लेकिन बदकिस्मती से इंग्लिश बोलते हैं सारे। इंग्लिश तो बस यार बोलेंगे उन्होंने। नाज़रीन, हम आपको ताज़ा अपडेट जो है वो देते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस करें। तो इस टाइम हाइलाइट्स दिखाए जा रहे हैं आपको, तो आप लोग जा नहीं सकते इस टाइम क्योंकि मैच, हाँ बिल्कुल कुछ वजूहत है जिस वजह से आप लोग दिखा नहीं पा रहे हैं। अदरवाइज कोई भी वो दिक्कत हमें नहीं थी कि आप लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग दिखाए बिल्कुल, लेकिन कुछ मजबूरियाँ है हमारी भी। आप हमारे तो आप लोग ये स्क्रीन दिखाना पड़ रहा है हमें खूबसूरत आवाज़ से। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्ट्रीमिंग जो हम करेंगे भरपूर अंदाज से करेंगे बिल्कुल, और आप लोग एंजॉय करेंगे हमारे साथ। लेकिन हमें सपोर्ट करते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। तो वसीम अकरम भी ये कह रहे हैं कि इनकी बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान की बॉलिंग इंतहाई वीक थी, इस वजह से पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। और इसमें बिल्कुल महबूब साहब आप भी यही कह रहे हैं कि इनकी बॉलिंग जो थी बॉलिंग वीक जो है थी, वो आज इंतहाई नाकिस थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अगले मैच में अगर इन्होंने जीतना है तो इनको अपनी बॉलिंग दोबारा से मजबूत बनानी होगी। महबूब आलम साहब आप खुद सोचिए, कल मेरा पेपर और मैं मैच देख रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये हार जाते हैं, तो क्या करें हम मिलकर? इतना पैसा खर्च करते हैं इतनी इनके ऊपर हम। मोहब्बत इनके साथ की जाती है, मोहब्बत का इजहार किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद उसका जवाब हमें ये इस तरह देते हैं कि ये हमसे ईशा की नमाज है कि हम ये मैच देख रहे हैं, इसके बावजूद भी हारे। बस ये तो होता रहता है मैच में, हार जीत है, कभी हार है तो कभी जीत है। वेल पाकिस्तान को इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। और हमें तुमसे प्यार है फिर भी, क्योंकि तुम लोगों के बदन के ऊपर पाकिस्तान की वर्दी है, इस वजह बिल्कुल साजिद साहब ये बात है, लेकिन इनको इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए स्पेशली बॉलिंग और फील्डिंग में।
तो बैटिंग उनकी अच्छी है आई थिंक। इस वक्त हफशाना भी कुछ बोल रही है। बैटिंग तो आज बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है, लेकिन ये है कि बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान रह गया है। जी बिल्कुल यही वजह थी जिसकी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा है। अगर कोई भी खिलाड़ी हमारी स्ट्रीमिंग को देख रहा है तो उससे हमारी यही एडवाइस है कि अपनी फील्डिंग को और बॉलिंग को ज़रा इम्प्रूव करें, क्योंकि हम बहुत ही उम्मीदों के साथ ये मैच देख रहे होते हैं, दिल को थाली में रखकर, और जब आप लोग हार जाते हैं तो दिल से खून बह रहा होता है। जी बिल्कुल साहिद साहब यही है कुछ सूरत सबकी, क्योंकि पाकिस्तान के लोग बहुत ही शौकीन बहुत ज़्यादा है क्रिकेट की। तो इंशाल्लाह वी विल विन नेक्स्ट मैच होप। बस ये कि बस कुछ इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए और ये हाईलाइट दिखाते हुए। डेविड हफीज़ से मैदान की हमारी बैटिंग दिखा रहे हैं। शिकायत नहीं है, क्योंकि हफीज़ बहुत अच्छा खेले हैं आज। हफीज़ साहब भी अच्छे खेले। स्कोर कितने किए साहिद साहब उन्होंने? 69 स्कोर किया है। और कितने बॉलों पे? 36 बॉलों में 36 अच्छा बॉलों में। 36। बहुत अच्छा खेले हैं आज हफीज़। पूरे पाकिस्तान की तरफ से हम आपको सलाम पेश करते हैं और बकाइयों को हम अंडे पेश करेंगे। बस कुछ इस तरह है कि एक खिलाड़ी से नहीं होता और सबको करना चाहिए पार्टिसिपेट, ताकि हमारे मुल्क तरक्की कर सके, हमारे मुल्क के नाम को रोशन करें ये लोग। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह करेंगे। क्योंकि और महबूब साहब खुद सोचे 22 करोड़ लोगों में हमने ये 11 लोगों को सेलेक्ट किया है, उसके बावजूद जो रऊफ आया था उसने क्या किया है? उससे अच्छा तो मैं खेल लेता हूँ। बस दरअसल सबकी आज यही हालत थी, चाहे मोहम्मद आमिर हो या हारिस रऊफ हो या शाहीन शाह अफरीदी हो, सब ने बहुत इनको मार बैट खाई स्पैम आज। हो जाता है। और यही मैच का बिल्कुल हिसाब हो चुका है और मैच बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लेकिन इस टाइम हम डिस्कशन की उमरेन टीवी के स्टूडियो में हम लोग बैठे और डिस्कशन कर रहे हैं। तो महबूब हमारे साहब आप क्या कहना चाहिए नेक्स्ट मैच के लिए? ये लोग क्या करें, क्या इम्प्रूवमेंट लाए ताकि वो विन कर सके मैच को पाकिस्तान? नेक्स्ट मैच के लिए सबसे पहले तो ये अपनी बॉलिंग को चेंज करें, नए खिलाड़ी जो हैं उनको खिलाया जाए और उनसे अच्छी बॉलिंग का तवक्को रखा जाए। रऊफ को अच्छा, बिल्कुल निकाल जिस दी जाए। तरह महबूब साहब ने कहा है कि पाकिस्तान की टीम को बॉलिंग इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो आप क्या कहते हैं साहिद साहब की ये स्पिन बॉलर पे ज़्यादा अच्छे चलते थे या फास्ट बॉलिंग? जैसे कि आज हम देख रहे थे शादाब ने 2 विकेट लिए जो कि स्पिन बॉलर है। फास्ट बॉलर बिल्कुल नहीं चले। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे जो फास्ट बॉलर आमिर खान है, उसने उसको आज मोहम्मद आमिर को आज एक ओवर में 2 सिक्के पड़े। इस वजह से ये जो पिच है ये फास्ट बॉलिंग की नहीं, स्पिन बॉलर की है। तो हमें इनको चाहिए था कि ये हफीज़ को ट्राई करते, क्योंकि हफीज़ एक अच्छा स्पिनर है इनके पास, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने नहीं किया। खैर, वेल आप ये कह रहे हैं कि आज जो स्पिन बॉलर थे जिन्होंने स्पिन गेन करवाया तो वो कम के बॉलिंग इन्होंने सिर्फ की है। शादाब ने किए है महबूब अच्छा, साहब, ऐसे ही है ना। शादाब साहब सिर्फ बॉलिंग करवा चुके हैं इसमें से। सिर्फ हफीज़ को अगर ये खिलवाते तो हो सकता है हम पाकिस्तानियों को ज़रा गिला कम होता। और इस टाइम व्यूवर्स पाकिस्तानी कैप्टन जो है वो इंटरव्यू देते हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आप लोगों को नहीं दिखा पा रहे क्योंकि कुछ मजबूरियाँ हैं हमारी, इस वजह से आपको ये स्क्रीन नहीं दिखा सकते और आप लोगों को ये वही वाइट स्क्रीन देखना पड़ रहा है। तो मोस्ट फरमाएं। हमारे साथ रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्ट्रीमिंग और नेक्स्ट मैच में हाजिर होंगे और आप लोग खूब इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। वेल तो अब तक के लिए हमें इजाज़त अब तक के लिए दीजिए। इतना ही। गुड अब लक तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदा। पाइंदाबाद। दो मिनट भाई।